दोस्तों, आज मैं आपको जो दास्तान सुनाने जा रहा हूं वो कोई अफसाना नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हकीकत है। जरा सोचिए, अगर करोड़ों करोड़ इंसान एक दीवार के पीछे कैद हों और एक दिन अचानक वो दीवार टूट जाए और वो सब निकलकर पूरी दुनिया पर छा जाए, तो इंसानियत का क्या होगा? कहां जाएगा इंसान? कौन रोकेगा उन्हें? आज की ये दास्तान है याजूज और माजूज की, वो कौम जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में भी किया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में भी फरमाया है। तो दोस्तों, आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो राज बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। याजूज और माजूज दो बड़े कबीलों के नाम हैं। ये इंसान ही हैं, लेकिन आम इंसानों से बिल्कुल अलग। कहा जाता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में फैली तो उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनकी शक्ल, सूरत और आदतें बाकी लोगों से बहुत अलग थीं। उनकी आंखें छोटी छोटी, नाक छपट्टी और चौड़ी, और जिस्म बहुत ताकतवर। उनका मिजाज जंगली था, वो किसी पर रहम नहीं करते थे। धीरे धीरे उनकी तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि लोग उनसे डरने लगे। कहा जाता है कि उनकी संख्या इतनी है कि अगर आज वो बाहर निकल आए तो पूरी इंसानियत उनके सामने बहुत छोटी साबित होगी। कुरान की सूरह अल कहफ में जुल्करनैन का जिक्र आता है। जुल्करनैन एक बहुत बड़े बादशाह और नेक इंसान थे। अल्लाह ने उन्हें ताकत, दौलत और इल्म सब कुछ दिया था। उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों की सैर की। एक सफर के दौरान वो एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो बहुत परेशान थी। वो लोग कहने लगे, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज हम पर हमला करते रहते हैं, हमारी फसलें बर्बाद कर देते हैं, हमारे घर जला देते हैं, हमारी मदद करो, हम तुम्हें इनाम देंगे। लेकिन जुल्करनैन ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे तुम्हारे इनाम की जरूरत नहीं, लेकिन तुम मेरी मदद करो, ताकत लगाओ, मैं तुम्हारे लिए इनके खिलाफ एक मजबूत दीवार बना दूंगा। फिर उन्होंने लोहे की बड़ी बड़ी चादरें बनाई, दो पहाड़ों के बीच उन्हें खड़ा किया और फिर उसमें पिघला हुआ तांबा डाल दिया। इस तरह एक मजबूत दीवार खड़ी हो गई, इतनी मजबूत कि ना याजूज माजूज उसे चढ़ सकते थे और ना तोड़ सकते थे, और आज तक वो दीवार मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज और माजूज इतने ज्यादा होंगे कि उनकी तादाद का अंदाजा इंसान नहीं लगा सकता। वो निकलेंगे तो जहां से गुजरेंगे वहां तबाही मचा देंगे। नदियां, झीलें, तालाब सबका पानी पी जाएंगे। उनकी संख्या इतनी होगी कि जब एक गुजरेगा तो पीछे वाला कहेगा, यहां तो पहले लोग रहते थे, लेकिन वो सबको खत्म कर देंगे। सोचिए दोस्तों, ऐसी कौम अगर दुनिया पर छा जाए तो इंसान कहां जाएगा? याजूज माजूज का निकलना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। हदीस में आता है, जब दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खत्म कर देंगे और दुनिया में कुछ राहत आएगी, तभी अल्लाह ताला याजूज और माजूज को निकलने की इजाजत देगा। वो दीवार को तोड़कर बाहर निकलेंगे। उनकी तादाद इतनी होगी कि इंसान उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी पहाड़ों में पनाह लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त हालात इतने खराब होंगे कि इंसान एक खजूर का बीज भी बहुत बड़ी नेमत समझेगा। जब उनका फितना हद से बढ़ जाएगा और इंसान उनसे बेबस हो जाएगा, तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करेगा और याजूज माजूज की गर्दनों में एक कीड़ा भेज देगा। वो सब एक साथ गिरकर मर जाएंगे, लेकिन उनकी लाशें इतनी होंगी कि पूरी धरती पर बदबू फैल जाएगी। तब अल्लाह बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर फेंक देंगे, और फिर बारिश होगी जो जमीन को साफ कर देगी। देखिए दोस्तों, करोड़ों करोड़ इंसानों का खात्मा सिर्फ अल्लाह के एक हुक्म से हो जाएगा। दोस्तों, याजूज माजूज की ये दास्तान हमें ये बताती है कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार अल्लाह के सामने कुछ नहीं। उनकी तादाद, उनकी ताकत, उनकी तबाही सब अल्लाह की कुदरत के सामने बेकार है। और याद रखिए, याजूज माजूज का निकलना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है, यानी वो दिन करीब है और हमें अपने ईमान और आमाल की फ़िक्र करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये दास्तान अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए। और आप क्या सोचते हैं, क्या आज भी याजूज माजूज की दीवार मौजूद है? क्या वो दिन करीब आ चुका है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए।